या क्वेश्चन बता दें पहले? क्वेश्चन बता दिए जाए? लिंक भेजो जरा ऑनलाइन का, भेज दिया, भेजो। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए क्या था सब लोग? पहला क्वेश्चन क्या था, नोट किया है? क्या था पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था? लाओ इधर। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या था आपका, 10, 12, 15 यही था ना? ठीक है, अब देखो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना तो आसान है लेकिन पीछे का दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन था 10, 12, 15, 10 था, 12 था और 15 था। तो सब लोग बताइएगा जरा, 10 के फैक्टर बताइए जल्दी से सब लोग। 2 इंटू 5, वेरी गुड। 12 के बताइए, 2 इंटू 3, वेरी गुड। ऐसे ही बताना है सबके, 2 इंटू, हाँ हाँ, 3 इंटू 5, 2 इंटू 5 नहीं होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब बताना, अगर पहले वाले तरीके से देखा जाए तो पहले वाले कॉन्सेप्ट से इसका एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। आप ये बताओ तीनों में बड़का कौन? 15। अब या तो 15 होगा या तो 15 का ही कोई मल्टीपल होगा, मतलब दोस्त होगा। तो 15 का दूसरा वाला दोस्त 30, और 30 बताओ कभी 12 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अच्छा 45 तीसरा और 60 चौथा, तो 60 45 में 12 से कौन डिवाइड होगा? 60 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? लेकिन इस वाला देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, जल्दी बोलो। 15 है। अब ऐसे ही देखेगा किया था कि नहीं किया था। ये 15 पहले किसके घर में झांकेगा जल्दी बताओ? इसके घर में। इसके पास क्या क्या है? एक बार 3 है, एक बार 5 है। क्या इसके बार एक बार भी इसके पास 2 है? नहीं है। तो जब इसके घर में झांका, कहा अच्छा 12 तुम कितने हमसे 2 लिए ज्यादा बैठे हो, 2 बार ज्यादा है ना, इसके पास तो एक बार भी नहीं है। तो कहेगा चलो कम हेयर, दोनों ही हमें दे दो, दोनों ही ले लेगा। इसके पास जब जाएगा इसके घर में तो कुछ लेगा? देख के बताओ। अभी तक इसके पास 2 नहीं थे लेकिन अब कितने हैं? और इस बेचारे के पास, तो जा सिमरन जा, 5 लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक है। अगर इसके पास 2 बार 5 होता तो कितनी बार लेता? एक बार ले लेता। अब बताओ 15 4 जा कितना होता है? क्या सभी ने ऐसे ही किया था? जल्दी बताएं, सभी ने किया था? चलिए 20 24 15, जल्दी बताना है सभी को। 20 24 15 कितना आया था जल्दी बोलो, कितना आया था? 120। तो सभी के आंसर आ गए थे कि नहीं आए थे? ईमानदारी से बताओ, सभी के हो गए थे? नहीं हुए थे? देखो फिर बता दे रहे हैं, जल्दी बताओ इसके फैक्टर बताओ क्या होंगे। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 12 इसके करो 24 के, 2 इंटू 2 इंटू, वेरी गुड। इसका करिए जल्दी से सब लोग। अब बताओ सबसे बड़का कौन? 24, सॉरी कितना, 24 है। तो 24 यहां पे लिख लेंगे हम लोग 24। अब बताओ 24 में जो नहीं होगा वो सब ले लो। 24 जब इसके पास जाएगा तो क्या क्या देखेगा एक्स्ट्रा है? वेरी गुड, 5 ले लो। देखो 3 नहीं लेगा क्योंकि 3 इसके पास भी एक बार है। इसके पास जाएगा तो क्या लेगा? कुछ नहीं लेगा क्योंकि इसके पास 3 टाइम 2 है, यहां 2 ही टाइम है। और इसके पास 5 था, 5 भी तो नहीं है यार, तो इससे ही एक 5 ले लो। अच्छा 5 ले तो लिया है, अब एक बार 5 ले लिया है तो दोबारा लेंगे? नहीं लेना है। अगर एक बार और होता तो ले लेते। तो 24 5 जा कितना होता है? 120 इज आंसर। अब बताओ क्लियर है? तो इस तरीके से आपको आंसर्स बनाने चाहिए थे। नोट कर लो जल्दी से, नोट करिए जिनका नहीं हुआ है। अब 2 तो बहुत आसान आसान से हैं, ये सब आप लोग कर लोगे। ये लो, अब एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में बना हुआ है, आपको दे रहे हैं और जल्दी बताना है आंसर। देखो इस तरीके से हम कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन था 7,14, सब लोग लिखिए क्वेश्चन। 7,14, 21, 28, 35। चलिए फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, जल्दी बताइए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में मुश्किल से आपको लगेगा तो 10 से 15 सेकंड।
10 to 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब जल्दी से बताएं आंसर क्या बनेगा। ऑनलाइन वाले भी सभी लोग बताएं, ठीक है, कि क्या यहाँ पे हमारा जवाब रहेगा, आंसर क्या रहेगा, फटाफट। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी आपका नंबर सिस्टम कवर हुआ है और बाकी अभी एलसीएम एंड स्टेप कल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी आपका विशेष कुछ छूटा नहीं है, तो डोंट वरी, ठीक है। तो अभी केवल नंबर सिस्टम ही फिनिश हुआ है, अब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पे काम कर रहे हैं। जल्दी बताओ आप लोग आंसर क्या बनेगा, आया किसी का? अब आप जितनी जल्दी इसके फैक्टर कर पाए उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। और पेपर में सीधे सीधे ये नंबर दे के पूछ लिया था एलसीएम। अब अगर आपने ये कर दिया, देखो इधर, ये दिमाग खराब कर लोगे, नहीं करना है। अभी जो सीखा है वो करो। हो गया? कितना आया? नहीं आया? और अच्छा, किसका किसका आ गया है? अगर किसी का आया है तो बताएं। कितना? क्या 420 आ रहा है? ठीक है, तो कुछ लोगों का आ रहा है। अब जिनका नहीं आ रहा वो सामने देखो, इधर सामने देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सब लोग देखिएगा, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। सबसे पहले तो सर हमने ये सिखाया आपने कि हम इनके फैक्टर कर लें। तो ये बताओ, ये सारे के सारे 7 के मल्टीपल हैं कि नहीं है, जल्दी बोलो। क्या ये सारे 7 के टेबल में आएंगे? तो देख लो, यहां से एक अच्छी चीज और सीखोगे। बताइएगा, 7 × 1 कितना होता है, जल्दी बोलो। 7 × 2 अब जिनको 7 का टेबल वन नहीं आ रहा होगा उनसे नहीं होगा। 7 × 3 7 × 4 लेकिन 4 नहीं, 4 के भी 2 फैक्टर, क्या 2 × 2। ये गलती जिसने कर दी उसका थोड़ा सा बढ़ के आएगा। ये करना था आपको, हमने कहा था ऐसे। अब देखो यहाँ पे हम चाहते तो 7 × 4 कर सकते थे, तो 4 बाद में फिर नहीं टूट जाता। तो एक ही बार में तोड़ना है सभी को, हमने कहा था छोटे छोटे करने हैं। आगे आओ, 7 × 5 हो गया, सारे फैक्टर हो गए। अब बताओ सबसे बड़का कौन, कौन बड़का है? 35। तो हमने क्या किया कि सर 35 यहां से ले लिया। अब 35 सबके घर में जाएगा और देखेगा कुछ ज्यादा तो नहीं है, तो चलिए एक पास से शुरू हो जाओ। अब ये बताओ, 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास एक बार है, 7 से कोई मतलब रहेगा? 7 से कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार इसके पास भी हो, एक से ज्यादा किसी के पास है, तो जब ज्यादा होगा तब छीनेगा। तो देखिएगा, इसके घर में जाएगा, कहेगा बताओ भाई 35 28, हमारे पास एक बार भी 2 नहीं है, तुम कितने लिए बैठे हो, लाओ दोनों इधर दे दो हमको, मेरे पास एक भी नहीं है। जब इसके पास जाएगा तो कहेगा ओ माय गॉड, मेरे पास तो एक बार भी 3 नहीं है, लेकिन तुम 3 को लेके बैठे हो, 3 भी हमें दे दो। इसके पास जाएगा तो कुछ लेगा, जल्दी बोलो। नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? कि अब ऑलरेडी इसके पास कितनी बार है, और इस बेचारे के पास, जा सिमरन, इसके पास कुछ लेगा? नहीं लेगा। देखिएगा ध्यान से, 2, अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई करो, 35 2 कितना होता है, 70, और 72 कितना होता है, 70 ना काउंट करो, 70 का 0 हटा दो, 7 कितना होता है, 14, और क्या हटाया था, तो 0 लगा दो, आ गया। अब 0 हटा दो, 14 3 कितना होता है, 14 3 42। तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर 420। यही आंसर था। अब बताओ कोई दिक्कत हुई थी इसमें? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाएंगे जिनको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए भाई, ठीक है भाई। ऑनलाइन वालों के भी कमेंट आ रहे हैं, सर 420 होगा, बहुत बढ़िया, एक नंबर, जबरदस्त।
चलिए भाई, हेडिंग लगाइए सब लोग। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इस बार भी आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना था। देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी यहां से क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछता है। इस बार वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ पे जब एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करता है तो देखो यहाँ पे पहले आज ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको खत्म करना है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ फ्रैक्शन क्या होती है, सब लोग बोलेंगे फ्रैक्शन क्या होती है, जल्दी से बताइए सब लोग। फ्रैक्शन क्या है? जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, वही क्या कहलाती है? फ्रैक्शन बोला जाता है उसको। तो हमने कहा सर अगर कहीं पे न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है, ध्यान से समझिएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, अगर ये फ्रैक्शन है तो यानी अगर फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं तो यानी जो क्वेश्चन बनेंगे वो बताओ मतलब नॉर्मल बनेंगे या फ्रैक्शन में बनेंगे? फ्रैक्शन में बनेंगे। अब फ्रैक्शन में कैसे बनेगा कि उसमें न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 2/3 कॉमा 5/8, बताओ ये क्वेश्चन आ गया। अब पेपर कह देगा फाइंड, क्या फाइंड? एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों बताने हैं इस क्वेश्चन के। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? नॉर्मल नंबर्स देखे हैं कि 4 to 8 का एलसीएम, 4 to 8 का एचसीएफ, ऐसे ही तो देखा है, समझा है। लेकिन अब जब बात फ्रैक्शन की आएगी जो कि पेपर में आती ही है, इसको कैसे समझना है? तो कभी भी याद रखेंगे कि कभी भी अगर हम फ्रैक्शन का, अभी वो आ जाएगा, परेशान मत होना, पहले वो वाली हेडिंग लगा लिया है सबने? हेडिंग लगा लिया था, ठीक है। अब यहां पे हेडिंग डालो एलसीएम, हेडिंग लगाओ सब लोग एलसीएम। अगर कभी भी फ्रैक्शन का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा तो करेंगे क्या हम लोग? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये करना है आपको। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन का हमसे एलसीएम पूछेगा तो हम न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, जल्दी बोल के बताओ? एलसीएम। और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। नोट करिए फटाक से। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, अगर हमसे कभी भी एचसीएफ पूछे फ्रैक्शन का, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये बात करनी है आपको। ये दो बातें याद रखनी है। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा कि अगर कभी आपसे एलसीएम पूछता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, और कभी अगर एचसीएफ पूछता है फ्रैक्शन का तो आपको न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है। अब कैसे समझेंगे, ध्यान देना बहुत अच्छे से। जैसे हमने कहा कभी आपसे फ्रैक्शन का, ध्यान देना, अगर आपसे कभी भी फ्रैक्शन का पूछ ले एलसीएम, तो जो पूछे, ध्यान देना, जैसे एलसीएम पूछे तो न्यूमरेटर का क्या निकालना है? एलसीएम ऊपर वाले का। और अगर हमसे एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा? एचसीएफ। बात समझ में आई? जैसे हमने कहा कि अगर इस क्वेश्चन का
अगर इस क्वेश्चन का सिर्फ एलसीएम पूछता, सिर्फ एलसीएम, तो कैसे याद रखना है? तो जो ऊपर नंबर है उनका क्या निकाल देना है? एलसीएम। अगर इस क्वेश्चन का आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले नंबर्स का क्या निकाल देंगे? तो जो बचेंगे नीचे वाले उनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ध्यान दो इधर, लाइनें बाद में खींचो। वहां डिजाइनर बनी बड़ी, क्या बताएं इनको हम। ध्यान देना, हमने कहा कि अगर कभी इनका एलसीएम पूछे तो जो ऊपर नंबर है इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम, और जो नीचे बचेगा उसका एचसीएफ। क्लियर है ना? लेकिन अगर वो बदल दे, कह दे हमको इसका एचसीएफ बताओ, तो जो ऊपर नंबर होंगे उनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ, और जो नीचे बचे हैं उनका एलसीएम। यही बात मैंने यहां पे आपको समझाई है कि अगर एलसीएम पूछेगा तो न्यूमरेटर का क्या निकलेगा? एलसीएम, और अगर एचसीएफ पूछेगा तो न्यूमरेटर का क्या निकलेगा? अब जो बचेगा उसका बचा वाला निकल जाएगा। जैसे यहां पे आपने एलसीएम निकाल दिया तो बचा जो नीचे उसका क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। यहां एचसीएफ निकालोगे तो बचा वाला क्या? एलसीएम निकाल देंगे। अब बताओ बात क्लियर है? लिख लिया इसको सबने? राइट डाउन हो गया? वेरी गुड। अब बनाएंगे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस तो बनाने ही बनाने हैं। देखिएगा, अब हम इसका एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो अब देखिएगा, काम आएगा जो अभी तक सीखा है, सब कुछ काम में आएगा। जैसे हमने कहा सबसे पहले इसका क्या निकाला जाए? एलसीएम। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा? एलसीएम। तो एक नंबर ऐसा ढूंढो, खोजो, सर्च करो जो 5 और 2 से डिवाइड हो। तो या तो बड़ा वाला, और बड़ा वाला नहीं, अगर तुम मेरी ना हुई तो किसकी हो जाओ? दोस्त की हो जाओ। या तो 5 होगा, या तो 5 का ही कोई मल्टीपल होगा। पक्का ना? तो क्या 5 अगर हम यहां पे सर एलसीएम लिख दें तो क्या 5 बताओ, 5 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 से भी डिवाइड हो और 2 से भी हो। कौन होगा? 10 होगा। वेरी गुड। क्या होगा? 10 होगा। बहुत बढ़िया, ये एलसीएम निकल गया, आपका एलसीएम आ गया। अब जो बचा नीचे वाला है उसका क्या निकाल देंगे? जल्दी बोलो, पहले लिखो मत, पहले इधर समझ लो। अब बचे वाले का एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो सबका हो। एचसीएफ का दूसरा नाम हमने क्या बताया था आपको? क्या? हाँ, बेवफा। एलसीएफ, सॉरी, एचसीएफ क्या होता है? बेवफा होता है। तो एक बात बताइएगा, क्या इसमें फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 3 बन जा। लेकिन कहीं इसमें 3 आएगा? बस इतना देखना सीख लो, आएगा कहीं 3? ये तो 2 से डिवाइड होगा ना। तो बताओ इसमें कुछ है जो इसमें हो और इसमें हो? सिर्फ होता है कौन? 1। लेकिन 1 सबका होता है। जो सबका है कभी तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? अरे दैया रे, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं चाहिए। ध्यान देना। तो इसीलिए कभी भी किसी संख्या के नीचे 1 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। इसीलिए आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। बात समझ में आई? जैसे यहां पे मान लो 2 एचसीएफ आ जाता तो हम 2 लिखते, नीचे 5 डिवाइड करते, 5 आ जाता। लेकिन यहां पे आपने देखा कि इसको देखेंगे तो 3 के टेबल में कभी भी 8 नहीं आता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे कॉमन कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है ना सभी को? चलिए, अब सब लोग इन्हीं नंबर का एचसीएफ निकालो जल्दी से। देखते हैं कितने लोग निकाल देंगे। जल्दी निकालिए। ऑनलाइन वाले भी, ऑनलाइन वाले भी इनका एचसीएफ निकालें जल्दी से। सब लोग बताइए फटाफट। अब सभी को इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ। अब अगर एचसीएफ बताना है तो ऊपर वाले का बताओ क्या निकलेगा? एचसीएफ। तो एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, कोई है? नहीं है। तो कौन बनेगा? 1 बनेगा। वेरी गुड। अब बताइएगा, इन दोनों का एलसीएम एक ऐसा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो इससे भी डिवाइड हो। तो 20।
जब देखो दो नंबर हो तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, 8 3 जा, यही आंसर है, यही आंसर होगा। अब बताओ बात क्लियर है, सभी को क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन और, जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है? चलिए इसका बताना है सभी को, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब सबकी कॉपी चेक होगी, अगर नहीं आया तो घूंसा खाया, जोर का घूंसा पड़ेगा। चलिए करिए, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ बताओ फटाफट। ठीक है, एलसीएम 24 होगा, बहुत बढ़िया। मिट्टी जी ने कहा है कि एलसीएम 24 होगा, वेरी गुड। चलो भाई मिट्टी जी बताइए, अब जल्दी करिए सब लोग। इन दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी, टाइम नहीं लगाना, जल्दी करिए। जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम, जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ। करिए से, क्या आया? कुछ आया? अब इन दोनों का क्या निकाल, कौन, यही है ना? नंबर कहाँ है? ये है, ये है। अब एलसीएम में इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 15, वेरी गुड। अब इसका एचसीएफ निकाल दो, ऐसा नंबर जो यहां भी हो और यहां भी हो, सोचो। सही तो है, सही है, निकालिए, देखिए हो रहा है। कहाँ वो दोनों आंसर हैं? 9.5, नहीं गलत है। हम्म, अरे पगला, 15 और 5, तो 15 नहीं आएगा भाई, 15 15 से भी होगा और 5 से भी होगा, तो एलसीएम 15 आ गया ना। और एचसीएफ इन दोनों का क्या आएगा? 3 आएगा। हाँ तो 3 नीचे लिखो, इसके नीचे 3, हाँ। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा, 5 आंसर, ठीक है ना? आया कुछ? एलसीएम 15 इंटू 18, नहीं 18 नीचे गलत, नीचे वाले का एचसीएफ आता है, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है आप। खैर कोई बात नहीं, अभी तो पहला क्वेश्चन है, अभी मेहनत करोगे आ जाएगा। आया कुछ? वाह, आया कुछ? कंफ्यूज, कंफ्यूज, आया कुछ तुम्हारा? 1/2, क्या आया? सही तो किया है, काहे इतना डर रही हो, क्या आया तुम्हारा? आया इधर वालों का? आया कुछ? अरे पगलवा, हे भगवान ये सब यहाँ पे गलतियां किए हैं, यहाँ पे देखिएगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ, सुनो। ऑनलाइन वाले भाई कितने लोग जवाब दे दिए? ऑनलाइन वाले देखो सब सही मार रहे हैं, वेरी गुड। 15/3, 5/18, 15/3, ओके। अच्छा बताइएगा, जब इन दोनों का एलसीएम, सॉरी एलसीएम बताओगे तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा? ध्यान दो सब लोग अब इस बार। जब इसका एलसीएम दोनों का बताओगे तो एलसीएम में ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं उनका क्या निकलेगा? बोलो, सब लोग बोल के बताओ क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एक ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो और 15 से भी हो, तो हमने कहा या तो बड़का वाला चेक कर लेना और नहीं तो बड़के का दोस्त। तो ये बताओ बड़का वाला है कि नहीं है एलसीएम? क्या ये 15 से डिवाइड होगा? क्या ये 5 से होगा? तो यही तो एलसीएम है, सबने किया था।
अब एचसीएफ की बात आई तो कहें सर एचसीएफ 18 रख दिए हैं वहां पे, 18 कैसे एचसीएफ हो जाएगा? एचसीएफ का मतलब ये होता है जो मेरे पास भी हो और मेरे पास भी हो। तो क्या इसके पास 18 है? नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 है। 3 ही तो है, तो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। कैसे? क्योंकि 3 की टेबल में बताओ 18 आता है कि नहीं आता है? 3 6 18, तो 18 कहता है 3 मेरे अंदर भी है, 3 मेरा भी है, और 3 कह रहा नहीं नहीं 3 मेरा भी है। तो यानी 3 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो 3 यहां पे हमारा एचसीएफ हो गया। आंसर क्या आ गया? अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताओ। अब अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, जैसे अगर आपके अंदर से डॉक्टर राम कुमार की आत्मा नहीं जा रही है ना, तो आप 3 और कॉमा 15 को सॉल्व कर लो। 3 1 जा, 3 5 जा, अब क्या आ जाएगा? 5 क्या? यही आएगा, यही आएगा ना? अब बताओ एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा एचसीएफ? एटीन था वहां पे, क्या था? 18 था, तो 18 लो वहां पे, तब आएगा। अभी भी देखो 3 बनाए दे रहे हैं, कह रहे हैं हाँ यही देख रहे हैं 3 होगा। क्या ही बताएं इन लोगों को। चलिए अब बताइए, क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, अब क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, अब क्या होगा? 2 1 जा 2, यही तो हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ जब ऐसे देखते हो तो हमेशा आप कंफ्यूज रहते हो, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा खेल किसका होता है? पावर का होता है। किसका खेल होता है? पावर का। तो याद रखिएगा एचसीएफ का एक ही फंडा जब बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछेगा तो हमने आपको क्या बताया था? डिफरेंस। ऑलवेज क्या होगा हमारा? एचसीएफ होगा ऑलवेज, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। और कभी भी अगर एचसीएफ पूछ रहा है आपसे तो आप जैसे यहां पे कर सकते थे कि 3 और 18 ऐसे करते तो आपको कंफ्यूज ना होते। देखिएगा 3 1 जा और 3 6 जा और 6 का करेंगे तो 2 इंटू 3, यही होगा। तो एचसीएफ बताओ क्या है? अब देखो यहां पे हमने फैक्टराइज कर दिया इसको, तो एचसीएफ क्या है? जो यहां भी हो और यहां भी हो। बात समझ पा रहे हो? तो यहां 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, और 3 की मिनिमम पावर क्या है? 1 है। तो मिनिमम वाला एचसीएफ होता है। तो ये सब दिमाग बुद्धि में ना चढ़ाओ, सीधी सी बात समझो क्या, कि आपसे कहा जाए अगर एचसीएफ की बात, तो एचसीएफ का मतलब है कि आपके पास भी हो और मेरे पास भी हो। जैसे देखिएगा आपको सिखाते हैं अभी, याद रखिएगा फिर हमेशा। देखिएगा जैसे हम कहते हैं 2 और 6 का एचसीएफ क्या है? जल्दी बताओ, अब जल्दी जल्दी बताइए, अभी सिखाई दे रहे हैं। 2 और 6 का एचसीएफ क्या है? 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि 2 सर 2 के टेबल में कौन आता है? 6 आता है। आ गया ना? आपसे कोई कह दे 3,5 का एचसीएफ क्या है? सर 3 के टेबल में 5 आते नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। वेरी गुड। आपसे कोई कह दे 2,10 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा, कम वाला। 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। तो ये चीज जब आपको टेबल आती होगी आप तुरंत समझ पाओगे। तो एचसीएफ निकालना काफी आसान है। चलिए एचसीएफ बताइए इसका क्या होगा? एलसीएम तो निकाल लिया हमने, एचसीएफ बताइए। एचसीएफ में सबसे ऊपर वाले का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ बताओ। एक ऐसी संख्या जो यहां भी हो और यहां भी हो, तो कौन होगा? 5 होगा। 5 1 जा और 5 3 जा, तो दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब 5 दोनों में है, तो 5 आ गया एचसीएफ। एलसीएम बताओ नीचे का क्या होगा? एलसीएम एक ऐसी संख्या जो 3 से भी डिवाइड हो और 18 से भी। 18, बहुत बढ़िया। अब बताओ यही आंसर आ गए, कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से सब कुछ प्रैक्टिस पे होगा, सब कुछ प्रैक्टिस पे। चलिए आगे देखिए अगला। अब फटाफट सभी को आंसर्स बनाने हैं, ठीक है? लिखो।
पहला क्वेश्चन 5/9, 1/3। दूसरा क्वेश्चन, और सभी का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों बताने हैं। एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। थ्री बाई 8, 4/5। LCM and SCF। सिक्स अपॉन 8, 6/5, 3/10। चलिए बताइए फटाफट, सभी लोग बताएंगे। ऑनलाइन वाले भी फटाफट आंसर करें। ऑनलाइन वाले देखो तुरंत के तुरंत करने भी लगे हैं। ठीक है भाई, 8 नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए बनाइए फटाफट सब लोग। समझ समझ के कर है। पहले वाले का क्या आया एलसीएम? सब लोग बताएं, पहले वाले का एलसीएम क्या आया? 5/, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 5। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। एक ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो, 1 से भी, तो वो होगा 5। जो 9 में भी हो और 3 में भी हो, वो कौन है? दोनों में हो, कौन है? 3 3 जा 9 होता है, मतलब 3 है, यानी 5/3 हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ की बात करेंगे तो जल्दी बताइए। एचसीएफ में ऊपर वाले का एचसीएफ, तो यहां ऐसा जो दोनों में है, जल्दी बताओ। जहां पे कुछ नहीं वहां क्या भाई? 1 यहां भी है, 1 तो इसके पास भी होगा, तो 1 आ गया एचसीएफ। अब इसका और इसका एलसीएम बताओ। एक ऐसा नंबर जो 9 से भी डिवाइड हो और 3 से भी हो, तो हमने कहा था जो सबसे बड़का हो पहले उसको चेक कर लेना। बड़का 9 है, अब 9 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, यही आंसर था। क्लियर है? अब बताओ, कोई दिक्कत? आगे देखिए। चलिए इन दोनों का एलसीएम बताओ। तो 4 और 3 से डिवाइड होने वाला एक नंबर जल्दी बोलो। या तो 4 या तो 4 का ही कोई दोस्त मल्टीपल कौन होगा? 12 होगा, वेरी गुड। तो एलसीएम हो गया हमारा 12। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो। 8 और 5 से डिवाइड होने वाला एक नंबर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एचसीएफ जो दोनों में हो। अब देखो 5 के टेबल में कभी 8 आता है? तो जब कुछ ना कॉमन हो तो क्या होता है? 1 होता है, मतलब 12/1 आंसर। यही आया था सभी का। अब देखिएगा एचसीएफ बताओ इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में ऊपर वाले का एचसीएफ 3 और 4, क्या 3 की टेबल में कभी 4 आता है? तो एचसीएफ क्या आ गया? 1, वेरी गुड। 8 और 5 का एलसीएम, 8 5 जा 40, 48 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा। चलिए उधर वाले दोनों करिए फटाक से, जल्दी से बनाइए। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं।
हो गए तुम्हारे? Good. जल्दी से बनाइए सब लोग। सिक्स और 5 कॉमा 3/10। अब इसका बताना है तुम्हें पहले एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे ऊपर वाले नंबर मतलब 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा? 3 6 का क्या होगा? 6। भाई दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? 6। तो 6 हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा, क्योंकि 6 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी होगा। अब 5 और 10 का एचसीएफ बताओ जल्दी से। 5 और 10 का एचसीएफ में भी है और किस में है? 10 में भी है। तो आंसर क्या आ गया? 6/5 आंसर आ गया। अब बताओ क्लियर है? 6/5 हमारा आंसर था। नीचे वाले में आओ। नीचे वाले में क्या है? 7/2 और 14/8। एलसीएम में क्या करेंगे बताओ? देखिएगा यहां पे कितना आसान। एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो, सॉरी 6 भी हो और 3 से भी हो, कौन होगा? 6 होगा एलसीएम। और दोनों में हो मतलब 5 में भी हो 10 में भी हो, कौन होगा? 5 2 जा 10 मतलब 5 यहां भी है 5 यहां भी है, तो 6/5 क्या हो गया आंसर? क्लियर है ना? अब यहां पे आओ तो 7 और 14 से डिवाइड होने वाला नंबर जल्दी बताओ एलसीएम में कौन? 14 होगा। वेरी गुड। अब नीचे आ जाओ। नीचे कौन आएगा? एचसीएफ। बताइए 2 और 8 का एचसीएफ 2 होगा। 2 से भी डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 एचसीएफ आ गया। जल्दी सॉरी हाँ एलसीएम हो गया। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा? यानी ऊपर वाले का एचसीएफ एक ऐसा नंबर जो 7 से भी डिवाइड हो, 7 को भी डिवाइड करे और 14 को भी करे, कौन है? 7 1 जा 7 7 2 जा, तो एचसीएफ आ गया 7। अब नीचे वाले का एलसीएम बताओ। एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो 8 से भी हो, 8 होगा। यही आंसर है 7/8। अब बताओ क्लियर है ना? तो इन पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है सभी को, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना? ओके। नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखिए, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट हुए खत्म, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। टू नंबर्स इज 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग one of the following which one of the following can never be their LCM? Can never be LCM। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। 24 48 56, 24 48 56 एंड 60। चलिए बताइए। जल्दी से सब लोग। बताइए क्या बनेगा जवाब। सब लोग ऑनलाइन वाले भी बताएं फटाफट क्या बनेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
हाँ कौन वाला? डी बनेगा। डी वाले कितने हाथ उठाए? डी वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सी वाले कितने लोग हैं? सी, बी, बी वाला कोई है? धीरज खड़ा करते हैं हाथ फिर नीचे कर लेते हैं, कोई नहीं है। ध्यान दो इधर। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी एलसीएम। देखो यहाँ पे आपको एक बात समझाते हैं, जितने लोग हो सब लोग जरा एक बात समझिएगा, देन आप आंसर आराम से बना पाओगे। इसका समझना क्या है ये देखो, क्या समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा, सब लोग बताइएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। जैसे हमने दो नंबर लिख लिए 10 और 15, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों के फैक्टर बताओ सब लोग। आसान नंबर लिए हैं ताकि आप समझ पाओ। 10 का फैक्टर बताओ सब लोग। 5 2 जा और 5 3 जा 15। चलिए आप सब लोग बताइए कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताओ। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो और 15 से भी हो, जल्दी बोलो कितना होगा? 30। और इन दोनों का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ जो दोनों में हो, यहां भी 5 है यहां भी 5 है, तो एचसीएफ क्या हो गया? 5 हो गया। बात क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है। अब जरा हम इसको समझा रहे हैं, समझिएगा। एलसीएम और एचसीएफ में हमेशा लार्जेस्ट कौन होगा? एलसीएम हमेशा लार्जेस्ट होगा और एचसीएफ हमेशा स्मॉल होगा, छोटा होगा। याद रखिएगा, कभी भी एचसीएफ बड़ा नहीं होता है, हमेशा छोटा ही होगा एलसीएम से। अब होता क्या है कि आप एक बात बताओ, अगर हम यहां पे एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करें तो होगा कि नहीं? जल्दी बताओ, होगा कि नहीं होगा? तो 5 6 30, 6 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखिएगा कि जो एलसीएम होता है उसके अंदर कौन बैठा होता है? एचसीएफ। यानी एलसीएम का ही फैक्टर होता है कौन? एचसीएफ। बात समझिएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर एचसीएफ इज ऑलवेज डिवाइड बाई एलसीएम। क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ इज ऑलवेज डिवाइड बाई एलसीएम। मतलब एचसीएफ एलसीएम को हमेशा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा? समझ में आया? क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि एलसीएम के अंदर ही कौन होता है? एचसीएफ। तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आपसे पूछा है कि यहां पे कौन एलसीएम नहीं हो सकता है, यही तो पूछ रहा है। नेवर बी, कैन नेवर बी एलसीएम। कह रहा अगर किसी का एचसीएफ कितना है? 8 है। कह रहा एचसीएफ अगर 8 है तो आप लोग मेरे साथ बताइएगा, सब लोग समझते हुए, एचसीएफ हमेशा किसको डिवाइड करता है? जल्दी बोलो। अभी आपने यहां पे क्या सीखा कि एचसीएफ क्या था? एचसीएफ क्या था? 5 था। और 5 ने बताओ एलसीएम को डिवाइड किया कि नहीं किया? पूरा पूरा डिवाइड किया। तो हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कि एचसीएफ जो होता है ऑलवेज डिविजिबल बाई एलसीएम। वो ऑलवेज डिवाइड करेगा किसको? एलसीएम को। तो अगर एचसीएफ 8 है तो जितने नंबर 8 से डिवाइड हो जाएं वो बताओ एलसीएम बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। जो डिवाइड हो जाएगा वो आप कह सकते हो कि ये एलसीएम बन जाएगा, लेकिन जो डिवाइड नहीं होगा वो एलसीएम नहीं बन सकता। तो आप बताओ, अगर एचसीएफ 8 है तो क्या 8 24 को डिवाइड करेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो सर ये एलसीएम बनने के काबिल है। क्या 48 को डिवाइड करेगा? करेगा ना 8 से, तो ये भी एलसीएम बन जाएगा। क्या सर 56 डिवाइड होगा 8 से? 8 से बन जा 56, तो ये भी एलसीएम बन जाएगा। क्या कभी 60 डिवाइड होगा 8 से? नहीं होगा। इसलिए सर ये बनने के काबिल नहीं है क्योंकि इसके अंदर 8 नहीं है। बताओ बात क्लियर है? समझ में आ गया ना? अब नोट करिए जल्दी से, समझना बहुत जरूरी था।
लिख लिया सबने? यहां तक हो गया सभी का? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? कि कभी भी याद रखिएगा एलसीएम के अंदर ही कौन बैठा होता है? एचसीएफ बैठा होता है। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। if the ratio of two number is 3:4 and their SCF is 5, then find LCM of both number. Then find LCM of both number. चलिए बनाइए, ऑप्शन दे देते हैं आपको। फोर्टी 20, 50 एंड 60। चलिए ये ऑप्शन है आपके पास, अब जल्दी से सभी लोग जवाब करेंगे, कोई भी टाइम नहीं लगाएगा। बताइए जल्दी से क्या होगा? ठीक, ऑनलाइन वाले को भी कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया ऑनलाइन वालों। ओजी मैन, ओजी लोजी सुनो जी, क्या प्यारे प्यारे नाम है। मिट्टी का भी आ रहा है 60, डू का भी आ रहा है, डू 60, येन का भी आ रहा है 60, बहुत बढ़िया। एक नंबर। चलिए देखिएगा, बताते हैं, सुनो, जिनका नहीं आया वो समझो पहले ध्यान से। अगर कभी भी याद रखेगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, जिनको नहीं आ रहा, जिन्होंने मैथ की लैंग्वेज को कम समझा वो समझें। रेशियो का मतलब पहले बताओ क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? सभी लोग बताओ, रेशियो का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। फैक्टर होता है? किसने कहा फैक्टर होता है रेशियो का मतलब? कौन बोला फैक्टर? सही तो बोला।
डर कह रहे हो? कौन बोला था फैक्टर? अभी भी भरोसा नहीं है? अरे भाई सही बोला, ठीक है। रेशियो का मतलब ही होता है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, फैक्टर मतलब टुकड़े, है ना? आपने गाना भी सुना होगा, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा क्या हम जिएंगे किसके लिए। ध्यान देना अच्छे से। कभी भी अगर क्वेश्चन में रेशियो आ जाए तो रेशियो का मतलब ही होता है। अच्छा एक बात बताना, अगर आपको वाकई में कॉन्सेप्ट सीखना है कि सर सारे क्वेश्चन बना पाए, तो एक बात बताओ, अगर रेशियो आया है तो इसका मतलब है तुम टूट चुके हो। और तुम कब टूटते हो? कब टूटते हो? है, सुबह उठ के टूटते हो? ये कौन से टूटना है? आपके दिल के टुकड़े कब होते हैं? हाँ, जब कोई, हाँ, दिल तोड़ता है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर रेशियो आ जाए तो समझ जाएंगे कि यहां पे क्या हुई है, बेवफाई हुई है। क्या हुई है? और बेवफा एक ही इंसान है, कौन? एससीएफ। वेरी गुड। बेवफा कौन है? एससीएफ है। तो कहते हैं कि अगर शाम का भूला सुबह घर आ जाए तो उसे बेवफा नहीं कहते हैं। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन लिख लेना है ऐसे। अब इस 5 से क्या कह दो कि भाई बहुत दिन बाहर रह लिए, चलो अपने 3 के पास घर चलो अपने। इससे भी कह दो तुम भी घर चलो। तो 5 3 जा और 4 5 जा। बताओ फैमिली कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? नंबर आ गए। और जैसे ही नंबर आए तो बताओ एक नंबर ऐसा बताओ जो 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी। कौन होगा? 60 होगा। तो 60 20 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी होगा, यानी डी इज करेक्ट। क्लियर है? तो कभी भी रेशियो आ जाए तो समझ जाना इसमें बेवफाई हुई है। बेवफा इंसान को पकड़ना कहते हैं चल घर जल्दी, हो गई देर। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए। अब ये बताओ आप लोग, आज का जो टारगेट, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया ना? नोट करिए जल्दी से। ठीक है, हो गया सभी का? अब आज ये काम आपको करना है। कल इसकी लास्ट क्लास होगी एलसीएम और एचसीएफ की। कल हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन ही बनाएंगे सिर्फ। कल कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाना है। कॉन्सेप्ट जो था वो सब आप सीख चुके हो। कल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लगे होंगे और उन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ बनाना है आपको। ठीक है ना? कल वाली क्लास में, तो कल की क्लास किसी की एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल आप पेपर में आने वाले या आए हुए क्वेश्चंस को देखोगे किस तरीके से जो सुमित सर ने हमको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो हम एग्जाम वाले क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। जो सीखा है उससे एग्जाम वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये चीज आपको कल सिखाई जाएगी। बाकी आपको करना क्या है, ये फ्रैक्शन वाला काम आपका है। फ्रैक्शन वाला तो कितने लोग करके आएंगे? 10 10 क्वेश्चन हाथ उठाएं। 10 10 क्वेश्चन सभी को करके आना है। 10 क्वेश्चन सभी को करके आना है। कैसे करना है हम बताओ, दे दें या खुद से कर लोगे? जल्दी बताओ। हमको देने में काम दे देंगे। खुद से करके आओगे हम दे दें? हम दे दें? नहीं, हाँ हाँ देखो। चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी। नोट करिए, हम दे रहे क्वेश्चन। पहला 9/2 5/3 1/2, ये लो। तीनों का निकालना है। दो होंगे दो का निकालेंगे, तीन होंगे तीनों का निकाल देंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, सेम कॉन्सेप्ट से लगेगा। 5/7 3/2। तीसरा 11/5 22/22।
चलिए 5 क्वेश्चन करके आने हैं आपको, ज़्यादा नहीं है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोगों को ये 5 क्वेश्चन बना के आने हैं घर से, ठीक है। कल हम लोगों की एलसीएम और एचसीएफ की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ बताओ। हम्म, बताओ, सही तो है? या तो 20 होगा एलसीएम, देखो इधर, बाकी लोग जा सकते हैं। फाइव थ्री जा 2, 2 जा 4, 4 हो गया। सबसे बड़ा कौन? ऐसा कौन है जो इसमें आया है 20 में नहीं आया है? 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, नहीं लेना है। यहाँ 3 नहीं आया है और यहाँ पे